संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा गरुडबिम्बफला धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद रविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यम प्रवचन्त मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तरवोभिनन्दुस्तं सर्वभूतं हृदयं मुनिमान्तोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम श्री राधा कांत नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कि जिनके सेवा भाव से कि जिनके सेवा भाव से प्रकट हुए श्री राम, ऐसे वीर बजरंगी को बारंबार प्रणाम। कि जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री राधा रमण।
किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कि श्री राधा मेरी स्वामिनी, श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए सावरिया सरकार की जय हो। आइए सर्वप्रथम सर्व विघ्न विनाशक, सभी विघ्नों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश के चरणों में सत सत दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात जगत आधीश्वरी जगदीश्वरी पारंबा आदि शक्ति माता गौरी के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। और उसके बाद हमारा जो ग्राम है लालपुर, ये क्या बना है? वृंदावन। क्या बना है? वृंदावन। और क्यों वृंदावन बना है? क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा चल रही है। देखिए ये वृंदावन बना है, ये भगवान की कृपा से बना है। और हम कल भी बताए थे कि जहाँ भगवान राम की कथा चलती है ना जी, वो अयोध्या है। और जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा चलती है वो वृंदावन है। चाहे तुम चाहो और चाहे ना चाहो, जहाँ राम की कथा है वो अयोध्या है, जहाँ भगवान कृष्ण की कथा है वो वृंदावन है। गोसाई जी ने कहा है कि जहाँ राम तहाँ अवध निवासा, और जहाँ कृष्ण तहाँ ब्रिज करे बासा। चाहे तुम चाहो और चाहे ना चाहो, जहाँ भगवान राम की कथा होती है ना जी वो अयोध्या है, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा होती है वो वृंदावन। तो ऐसे वृंदावन के हम सभी ग्राम देवताओं को, वन देवताओं को और प्रणाम करते हुए, और आज द्वितीय दिवस, दूसरे दिवस की कथा में, बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं में हम प्रवेश करेंगे। देखिए कल भी हमने बताया था और आज फिर बता रहे हैं कि जब ये वृंदावन बना है तो आप सब गोप और गोपी बने, क्योंकि वृंदावन में स्त्री पुरुष नहीं रहते, वृंदावन में नर नारी नहीं रहते, वृंदावन में दो ही रहते हैं। बोले पहला गोप और दूसरा गोपी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि कोई प्रिय है तो गोप और गोपी। कि गोपम गोपीम गावाम अपुण्यारण्य विहारिणो अयमुना पुललानि च अगोवर्धनम तस्यौ। भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा 5 चीज प्रिय हैं। बोले क्या? बोले गो, गोपी, गैया, जमुना मैया और गोवर्धन पर्वत। ये 5 चीज सबसे ज्यादा प्रिय है। तो जब आपका ये ग्राम वृंदावन बना है ना जी, तो ये 5 चीज आपके गांव में आ गए हैं। ये 5 चीज आपके इस वृंदावन में आ गए हैं और ये सब यहीं पर विद्यमान है। गोप गोपी कोई अलग से नहीं है जी, गोप गोपी हम और तुम ही हैं। आप और हम क्या हैं? बोले गोप और गोपी। बोले कैसे? देखिए भाई, गोपी 2 शब्द से मिलकर बना है, 2 शब्द से। पहला गो और दूसरा पी। तो
गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब होता है हमारे शरीर की इंद्री, जैसे आँख, कान, नाक, मुख, ये क्या है? ये गो है। अब पी का मतलब क्या होता है? पीना। पी का मतलब पीना। तो जो अपने शरीर की समस्त इंद्रियों से, आँख से, कान से, नाक से, मुख से भगवान श्री कृष्ण के कथा को, भगवान श्री नाम के रस कथा को पान करते हैं, वही गोपी है। आप लोग कथा सुन रहे हो ना, तो आप लोग भी गोपी, हम लोग भी गोपी। और कल ये भी बताया था, कथा को सुनना नहीं है, कथा को सुनना नहीं है, क्योंकि सुखदेव बाबा ने कहा है कथा सुनना नहीं है, कथा को पीना है। कि निगम कल्प तरोर घलितम फलम अशोक मुखादमृत द्रव संयुतम अपीबतम भागवतम रसमाल्यम अमूरौ रसिका भूविभावका। भगवत की कथा को क्या करिए? श्रुतम नहीं लिखा है, पीबतम लिखा। यदि वो श्रुतम लिखे होते तो मैं कहता कथा को सुनिए, पर उन्होंने तो पीबतम लिखा, इसलिए भागवत की कथा को पीजिए। और सुनना और पीना इसमें अंतर है। देखिए जी, इस कान से यदि सुनोगे ना तो इस कान से निकाल दोगे, पर जिसको तुम पियोगे ना वो तुम्हारी आत्मा में जाएगी, और जो आत्मा में जाए वही तो कथा है। सुन के निकाल दोगे वो कथा थोड़ी है। इसलिए पी करके अपनी आत्मा में पहुंचाइए। जब ये कथा, मॉनिटर बंद हो गया, मॉनिटर, हेलो, कथा को पीजिए और पी करके अपने आत्मा में धारण करें। जब आपकी आत्मा में पहुंचेगी कथा ना, तब भगवान आपके आत्मा में निवास करेंगे। और दूसरी बात, भागवत है क्या? भागवत अमृत है। श्रीमद् भागवत अमृतम। श्रीमद् भागवत क्या है? बोले अमृत है। अब आप ही मेरे को बताइए, अमृत को कोई कान में थोड़ी डालेगा जी, अमृत को तो मुख में पान करेगा। अमृत कान में डालने की चीज नहीं है, अमृत तो मुख में पीने की चीज है। इसलिए अमृत को पान करिए, पीजिए। श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये अमृत है, इसे पीजिए। बोले सो तो ठीक है, पर यदि अमृत पीना है तो सबसे पहली बात है कि आपका मुख शुद्ध होना जरूरी है। जब तक आपका मुख शुद्ध नहीं होगा, मान लीजिए कोई तंबाकू खाया, कोई गुटखा खाया, कोई बीड़ी किया, कोई कुछ भी किया, तो मुख तो अपवित्र है ना। तो अपवित्र मुख से नहीं, सबसे पहले मुख को शुद्ध करो। और जब मुख शुद्ध कर लोगे ना जी, तभी हम अमृत पिलाएंगे। तो बोले महाराज जी कि हम मुख को पानी से धो लें, कुल्ला कर लें। पानी से कुल्ला करने से मुख शुद्ध नहीं होता। तो फिर मुख शुद्ध होता कैसे? बोले स्नान कर लें, स्नान करने से भी मुख शुद्ध नहीं होता। तो फिर मुख शुद्ध होता कैसे है ये तो बताइए। मुख शुद्ध होता है केवल भगवान नाम के कीर्तन से। कि यत फलम नाशति योगे समधिनाम, यत फलम नाशति ध्यानम, और तद फलम कलयुगे कृष्ण नाम संकीर्तनम। यदि इस कलयुग में अपने तन को शुद्ध करना है, अपने मन को शुद्ध करना है, अपने वचन को शुद्ध करना है, तो तुम्हें कृष्ण नाम को जपना पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि कलयुगे कलुषा है, कृष्ण है पतंती। इस कलयुग का जो कलुष है ना जी, इस कलयुग का जो प्रभाव है ना जी, इस कलयुग का जो कलह है ना जी, यदि इससे बचना है तो कृष्ण को जपना पड़ेगा। बोले कैसे? कल बताया था, मान लो खूब पानी बरस रहा है, पानी तो आप लोग छाता ले लेते हो, तो जैसे छाता लेते हो तो पानी से तुम्हारी रक्षा हो जाती है ना, हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि कलयुग से बचना है तो तुमको कृष्ण नाम का छाता लेना पड़ेगा, कृष्ण नाम को जपना पड़ेगा। तो आइए पहले बड़े भाव से भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करते हैं, और उसके बाद आज जब हमारा वाणी शुद्ध हो जाएगा, हमारा मुख शुद्ध हो जाएगा, तब हम दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भाटे बिहारी लाल की जय हो, बोलिए सावरिया की जय हो, जय राधे।
जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। बड़े भाव से भगवान नाम का संकीर्तन किए। अब संकीर्तन से हमारी वाणी शुद्ध हो गई। अब जब शुद्ध हो गया हमारा मुख, तो आज भागवत के जो दूसरे दिवस की कथा है हम उसमें प्रवेश करेंगे। हम कल आप लोगों को बताए थे कि भागवत की जो कथा है वो अमृत है। भागवत की कथा क्या है? अमृत है। और भागवत जो है सत्य की कथा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना भागवत कृष्ण की कथा है, नहीं, भागवत सत्य की कथा है। क्योंकि यदि हम भागवत सुन रहे हैं तो धर्म के लिए सुन रहे हैं। किसके लिए सुन रहे हैं? धर्म के लिए। तो संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? कृष्ण के नाम को जपना? नहीं। संसार में सबसे बड़ा धर्म है सत्य का आचरण करना, सत्य बोलना। ये संसार में सबसे बड़ा धर्म है। गोसाई जी ने रामायण में लिखा है कि धर्म न दूजा और सत्य समाना, आगम निगम और पुराण बखाना। संसार में सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है तो केवल सत्य है। आप भागवत मत सुनिए, आप रामायण मत सुनिए, आप यज्ञ मत करिए, आप अनुष्ठान मत करिए, आप जाप मत करिए, कुछ मत करिए, पर आप सत्य का आचरण जरूर करिए। सत्य का कहते हैं संसार में सबसे बड़ा तपस्या, सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो सत्य है। कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है और प्रभुता के हृदय आप। सांच बड़े सत्य के बराबर। और संसार में ना तो कोई तपस्या है और ना ही संसार में कोई धर्म है। इसलिए आप केवल सत्य का आचरण कर लीजिए, आप सत्य को अपना लीजिए, आपको भागवत गीता रामायण सब मिल जाएगा। तो बोले महाराज जी सबसे बड़ा धर्म सत्य है, तो फिर अधर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म सत्य है तो अधर्म क्या है? असत्याद परमो अधर्मा। इस संसार में सबसे बड़ा अधर्म है वो है झूठ। झूठ बराबर पाप। यदि आप झूठ बोल रहे हैं वही संसार में सबसे बड़ा अधर्म है। देखिए ये भागवत जी की जो अमृत कथा है ना जी, वो यहाँ की कथा नहीं है। ये तो देवताओं के पास थी, देवताओं की कथा थी, स्वर्ग में थी। ये वहां से ऐसे नहीं आ गया है, इसे बड़ा प्रयास करके लाया गया है। प्रयास करके ये वहां से जब चली है ना तो सबसे पहले कहाँ पहुंची? बोले कैलाश पर्वत पर। वेद से सारे वेदों का सार है ये। पंचम वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेद होते हैं। उसके बाद 5वां वेद कोई है तो श्रीमद् भागवत है। 18 पुराण रच दिए थे व्यास जी महाराज, फिर भी उनके मन को शांति नहीं हुई। तब उन्होंने 18वां पुराण आनंद का रखा, ये पुराण भागवत पुराण। तब जाकर उनके मन को शांति हुई। ये कथा को कहे कौन है? कल बताया था सुखदेव भगवान कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम असुख मुखामृत द्रव संयुतम अपीबतम भागवतम रश्माल्यम अमूर और सिगा इस कथा को सुखदेव बाबा तोता जी बोले।
ये देवताओं वेदों का जो फल होता है वो फल है। और कल हमने बताया था जो इस कथा को सुनता है वो सब मीठे होते हैं। क्या होते हैं? मीठे। मान लीजिए कोई दुष्ट है, दुर्जन है, पापी है, अधर्मी है, यदि वो आया और आकर के धोखे से भी इस कथा को सुन लिया, धोखे से भी, तो वो भी मीठा बन करके जाएगा। क्योंकि सुखदेव भगवान ने कहा, सुखदेव माने तोता, कल मैं बताया था ना, तोता कभी खट्टे फल को नहीं खाता, तोता हमेशा मीठे फल को खाता है। तो एक सुखदेव महाराज जी की जो तोता महाराज जी का कथा जो सुनते हैं ना, सब मीठे होते हैं। एक आदमी पूछ दिया कहीं खट्टे फल को खा दिए तो सुन लो, यदि खट्टे फल को सुखदेव बाबा खा लिए ना तो खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ऐसी भागवत की अमृत कथा है, इस कथा को पीजिए, जहां मिले जितना मिले, सुनिए मत पीजिए। और सुनने के लिए क्यों नहीं कहा और पीने के लिए क्यों कहा? एक उदाहरण बताते हैं। एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने वाला, और जो मूर्ति बनाने वाला था ना जी, वो दो मूर्ति बनाया पीतल की। दो मूर्ति किसकी बनाया? पीतल की। और दोनों मूर्ति एक रंग, एक वजन, एक डिजाइन, एक सब बिल्कुल बराबर। दोनों मूर्ति में इतना भी अंतर नहीं था, इतना भी। और उस दोनों मूर्ति को लेकर बाजार में बेचने गया। और जब बाजार में बेचने गया तो एक मूर्ति की कीमत रख दिया 10 रुपए और एक मूर्ति की कीमत रख दिया 10,000 रुपए। तो जब लोग खरीदने आए तो पूछे, भाई मूर्ति तो दोनों बराबर है, 10,000 वाले में सोना लगा है क्या? मूर्तिकार बोला बिल्कुल नहीं लगा है। तो बोले ये वजन ज्यादा है क्या? बोले नहीं, दोनों एक बराबर है। तो बोले भाई जब दोनों एक बराबर हैं, रंग भी एक है, बनावट भी एक है, वजन भी एक है, विशेषता डिजाइन भी एक है, तो एक का कीमत 10 रुपया और एक का कीमत 10,000 रुपया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तब उस मूर्तिकार ने बताया कि इनका गुण अलग है। बोले कैसे? बोले जो 10 रुपए की मूर्ति थी उसके इस कान में रस्सी डाले तो इस कान से निकल गया, इस कान में रस्सी डाले ना तो इस कान से निकल गया। अर्थात जिस कथा को हम इस कान से सुने हम इस कान से निकाल दें, उस कथा का कोई मूल्य नहीं होता। पर जो 10,000 की मूर्ति थी उसके कान में जब मूर्ति रस्सी डाले तो वो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से आत्मा में चला गया। तो जिस कथा को सुनकर आत्मा में धारण कर लो ना जी, वो तो अनमोल हो जाता है, अमूल्य हो जाता है। पर जिस कथा को तुम सुन के निकाल दो ना, उस कथा का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कथा को सुनना नहीं है, कथा को पीना है। और कभी कथा को सुनकर ये मत कहना कि मैं अघा गया। बहुत सारे कहते हैं अभी वहां सुने, अभी वहां सुने, अभी वहां सुने, कितना सुने। और जिसने ये कह दिया कि मैं अघा गया, उसने कभी कथा को सुना ही नहीं। कि रामचरित जे सुनत अघाही और रस विशेष जाना तिन नाही। जो राम को जान जाता है, जो राम के कथा को जान जाता है, वो कभी अघाता नहीं है। और जो कह दिया मैं अघा गया, नहीं, उसने कभी कथा को सुना ही नहीं। इसलिए कथा जहां भी मिले, जब भी मिले, जितना भी मिले, इस कथा को सुनिए। क्योंकि इस कथा में जितना तुम डूबोगे ना, जितना डूबोगे, कि ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग और त्यों त्यों निर्मल होए। इस कथा में तुम जितना डुबकी लगाओगे, इस कथा में तुम जितना डूबते जाओगे, तुम्हारा मन उतना ही निर्मल होगा। जितना डूबोगे, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों निर्मल हो। जितना इस कथा में डूबोगे तुम्हारा मन उतना ही निर्मल होगा। और भगवान भी कहते हैं मुझे वही पा सकता है जिसका मन निर्मल हो। मेरे को कपटी छल छिद्र नहीं पा सकते। गोसाई जी ने रामायण में बड़ा सुंदर चौपाई लिखा है कि मोही कपट छल छिद्र न भावा। राम जी हमारे मोही कपट
हमारे, राम जी हमारे, श्याम जी हमारे, राम जी हमारे, श्याम जी हमारे, निर्मल मन जन को मोहि पावा, राम जी हमारे, निर्मल मन जन को मोहि पावा, राम जी हमारे। कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जिसका मन निर्मल होता है ना प्रभु उसी को पाते हैं। तो इसलिए अपने मन को निर्मल करो, मन कथा में निर्मल होगा, इसलिए सब कोई कथा में। अब सबसे बड़ी बात है, कथा तो हम शुरू करें, पर कथा कब शुरू होगी? जब कथा कहने वाला आएगा तब।